ये प्ले। ठीक है, स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिटोरियल डिस्कसर। तो आज हम लोग एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर लिया है। यू कैन सी कि ये 19 अगस्त 2024 का है, ठीक है। और आज हम इसमें इसका एक छोटा सा आर्टिकल है, उसे डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन, ठीक है। ये अभी जो न्यूज़ चल रहा है जिसमें ये बताया, जिसमें आपने भी पढ़ा होगा आरजी कार हॉस्पिटल का, तो उसी की वजह से अभी हर पेपर में आप देखेंगे कि वुमेन को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर एडिटोरियल्स आ रहे हैं या हर जगह पे चर्चा हो रही है। तो इसीलिए ये एक आर्टिकल है जो अच्छा आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है। ये बहुत हेल्प भी करेगा आप लोगों का अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो उसमें, क्योंकि ऐसा ही होता है जिसमें से हाफ पैरा लिया गया, मतलब हाफ आर्टिकल को लेके डाल दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे इट्स सेफ टू से, आर्टिकल का नाम है हमारा इट्स सेफ टू से। और क्या बोलना चाह रहा है, दैट एवरी केस ऑफ असॉल्टेड वुमेन इज अ ब्लो अगेंस्ट वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। आप ये देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग मीनिंग कन्वे कर रहा है, दैट एवरी केस ऑफ असॉल्टेड वुमेन, जो भी हर एक केस जो वुमेन के अगेंस्ट असॉल्ट होता है वो क्या है, इज अ ब्लो। वो क्या करता है कि वो और लेडीज़ लोगों को, वुमेन को ब्लो मतलब कि उन दूर करता है वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से। यानी कि हम लोग जितना असॉल्ट हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट में, उसकी वजह से वुमेन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से दूर हो रही है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस इन अ सिंगल, दिस सिंगल सेंटेंस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए तब हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देयर इज़ नो पॉसिबल रोड टू इंडियाज प्रॉस्पेरिटी which does not run through it becoming a gender fair society। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किया है, देयर इज़ नो पॉसिबल रोड टू इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, ये तो खैर हम लोग सभी लोग जानते हैं। हम लोग छोटे छोटे ग्रामर्स को भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को भी देखेंगे, ठीक है। और हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई नया वर्ड्स आया है उसे हम ऐसे पुटअप कर लें 1 2 3 4 5 6 7 करके 8, और ये सारे वर्ड्स को हमें उसी दिन याद कर लेना चाहिए। उसे नेक्स्ट डे के भरोसे नहीं छोड़ना है, हमें वो सारे वर्ड्स को उसी दिन याद कर लेना होता है। आप अगर ऐसा, अगर आप मुझ पर भरोसा करें, अगर आप ऐसा कंटिन्यू 1 ईयर करेंगे तो आप एडिटोरियल में मास्टरी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। देयर इज नो पॉसिबल रोड टू इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, इंडिया के प्रॉस्पेरिटी में यहाँ एक कॉमा दिया है, ठीक है। तो ये पूरा एक जो सेंटेंस है, अब इसके बारे में ये जो विच है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देयर इज़ नो पॉसिबल रोड टू इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, इस पूरे सेंटेंस को ये विच रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कि हम लोग विच किसके लिए यूज किए, तो ये कोई पॉसिबल रोड नहीं है इंडिया की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। विच डज नॉट रन थ्रू इट बिकमिंग ए जेंडर फेयर सोसाइटी, जो ज़रूरी, जिसके लिए ज़रूरी नहीं हो कि वो जेंडर फेयर सोसाइटी बने। तो इंडिया को अगर तरक्की करनी है तो उसे अपनी सोसाइटी को जेंडर फेयर बनाना होगा, जहाँ पे मेन, वुमेन, लेडीज़, जेंट्स सभी इक्वल हो और उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। आगे क्या है, एवरी वन डज नॉट नीड टू मार्च टू रिक्लेम द नाइट। अब यहाँ पे जो एडिटर हैं उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी लोग स्ट्राइक पे उतर जाए, क्योंकि वो जो अभी आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ है कि ऐसा नहीं है कि सबको ये है कि आप मार्च करने लगो, कि ऐसा है मतलब उतर जाओ उस नाइट के बारे में, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। ये होना चाहिए स्ट्राइक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को उस रात के लिए स्ट्राइक करना, मार्च करना, जुलूस निकालना ज़रूरी है। मार्च है, मार्च मीन्स क्या होता है, जुलूस। यानी किसी के, जब आप अगेंस्ट में, अपनी सरकार के अगेंस्ट में, या कोई आप जिस चीज़ से
प्रॉब्लम फेस करें या जिस चीज़ से आप अगर नाराज़ हैं उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई एक कलेक्टिवली आप लोग निकालते हैं तो उसे मार्च बोलते हैं। अब क्या है, बट एवरी वन डज नीड, यहाँ पे फोर्स लगाया है, बट एवरी वन डज नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक बात समझे, एवरी वन है, यानी हम लोग यहाँ पे से ये समझ सकते हैं कि एवरी वन जब भी यूज होगा तो उसके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरी वन के बाद डू अगर रहता, डू नहीं है ना, यहाँ डज है। तो हमारे पास जब हम लोग करेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बारी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पे एवरी वन डू नीड लिख देगा। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब एवरी वन यूज हो रहा है तो ये सिंगुलरली रिप्रेजेंट करता है एज अ होल, कम्युनिटी को, सोसाइटी को। यहाँ पे ये एवरी वन का मतलब तो ये पूरे सोसाइटी को बिलोंग कर रहा है, सोसाइटी को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे इसलिए ये डज हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी ये एक आप नोट ऐसे कर सकते हैं कि एवरी वन जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इसके साथ में क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये आप एक ऐसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो आपका ये इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका ग्रामर भी अच्छा होता जाएगा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एवरी वन डू नीड भी पढ़ देते तो हमें नहीं लगता है कि कोई आपको समझ आता या मुझे समझ आता, लेकिन ये यहाँ पे आपको समझना है कि एवरी वन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। ठीक है, एवरीवन डज नीड टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट्स ऑफ कंटिन्यूड इनडिफरेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड है इनडिफरेंस, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ज़्यादातर लोगों को शायद पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है या फिर पता भी है तो हमें क्या करना चाहिए कि इसे ऐड कर लेना चाहिए अपने डिक्शनरी में। इसका एक दो एक्स्ट्रा एंटोनिम्स और साइनोनिम्स याद और करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस मीन्स होता है कि जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हो। इग्नोरेंस बोल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो इनडिफरेंस होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूड इग्नोरेंस टू द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि लेकिन सभी को ज़रूरी है ये समझना कि ये क्या कॉस्ट इसका पड़ रहा है, ये कितना कॉस्टली हो जाता है कि अगर आप वुमेन सिक्योरिटी नीड्स को इग्नोर करते हैं। तो ये सब अगर ये सब लोग समझ जाएंगे, हमारे वुमेन्स लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी और सभी लोग अगर सेफली रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडिया और ज़्यादा तरक्की करेगा और प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज IMF's गीता गोपीनाथ। IMF's ये जो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बाहर में जो है IMF जो है, गीता वहाँ की जो है IMF की जो गीता गोपीनाथ है, ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पे यूज हो है, एज IMF's गीता गोपीनाथ इंडिकेटेड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। IMF's गीता गोपीनाथ, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये IMF की है गीता गोपीनाथ, ये बोल रही है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ें क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ से बन जाएगा। उसके बाद तो फिर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, उसका मेन वर्ब क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, इस तरीके से समझना होता है। तो यहाँ पे है कि गीता गोपीनाथ जो है उसने क्या किया, इंडिकेटेड। यहाँ पे क्या कौन सा टेंस यूज हुआ है, इंडिकेटेड है। तो आप बताएं मुझे, सिंपली से सिर्फ इंडिकेटेड है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखें कि इस सेंटेंस में बोल रहा है कि गीता गोपीनाथ ने इंडिकेट किया था इस वीकेंड में कि इंडियाज इकोनॉमिक एस्पिरेशन कांट बी मेट। इंडिया का जो इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन एक नया वर्ड है, इसे हम लोग फिर से ऐड कर लेंगे अपने ये में। एस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, चाहत, इच्छा। ठीक है, तो ये हमारा एस्पिरेशन का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है
कि उन्होंने क्लियर किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, जो हम लोग अपने इकोनॉमिक से चाह रहे हैं, जो चाहत रखते हैं, जो इच्छा हमारी है हमारे इकोनॉमी को लेकर, जे हम बनाना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्री, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम चाहते हैं हमारा कंट्री थर्ड रैंक पे आ जाए, तो वो तब तक नहीं पूरा होगा, कांट बी मेट। अब एक आप और बात समझे, कांट बी मेट, कैन, कुड, ये जो भी आएगा इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विदाउट लिफ्टिंग इट्स वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि हमें अगर अपने इकोनॉमिक एस्पिरेशन को तब तक मीट नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग अपने जो वुमेन्स लेबर फोर्स है, वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको अपलिफ्ट नहीं करें, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो हमें क्या करना होगा कि अगर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमें अपनी वुमेन सेफ्टी को भी अपलिफ्ट करना है, हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, उनको शामिल करना है। और ये कब होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंटर्न डिपेंड्स। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑन एक्टिवली इंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी। और ये कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, जब अगर वुमेन सेफ फील नहीं करेंगी तो फिर हम लोग उनका पार्टिसिपेशन भी कम होगा, तो उन्हें उनकी सेफ्टी पे ये डिपेंड करता है कि अगर उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है, जैसे उन्हें अगर कहीं काम करने मिला है, वो अगर सेफ्टी प्रोवाइड हो रहा है उन्हें, तो ऑब्वियस सी बात है उनका पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, इट इज़ बैड इनफ दैट द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज अबाउट हाफ ऑफ से वियतनाम। सोचें, वियतनाम के बाद से कंपेयर किया गया है कि वियतनाम से भी हाफ है, वियतनाम एक एकदम छोटी सी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैड इनफ है दैट द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, वुमेन लोग जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स में काम करती है, वो वियतनाम का भी आधा है। और वियतनाम इतनी छोटी कंट्री है, कहाँ इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ का पॉपुलेशन 50% वुमेन है, वहाँ पे वियतनाम ने जितना वुमेन का पार्टिसिपेशन है उसका भी हाफ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ही सीरियस बात है। व्हाट्स मच वर्स मीन्स आपको पता है कि बैड को जब हम बोलेंगे और भी ज़्यादा ख़राब है तो वर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट्स मच वर्स इज हाउ फ्यू इंडियन वुमेन आर एक्चुअली गेटिंग पेड। अब इसके बाद क्या हो रहा है, बता रहा है कि ये और भी बेकार होगा बताना कि जो फ्यू इंडियन वुमेन है, फ्यू यहाँ लगाए हैं ना हमने इसलिए यहाँ पे वुमेन है, ठीक है। फ्यू इंडियन वुमेन आर एक्चुअली गेटिंग पेड, ये और बेकार होगा बताना कि कैसे जो थोड़ी ही इंडियंस हैं वुमेन, उन्हें भी कितने कम पेमेंट मिलता है और कैसे गेटिंग पेड हो रहा है, वो कैसे उन्हें पैसे मिलते हैं। और 2023 अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट है, अजीम प्रेमजी जो हमारे यहाँ इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनके यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट निकला था, उन्होंने बताया है, फॉर एग्जाम्पल सजेस्ट किया है that only about 17% of urban women are in the paid workforce, यानी कि अर्बन वुमेन में भी सिर्फ 17% जो है उन्हें ही पेमेंट मिल पाता है वर्कफोर्स में। रूरल वुमेन आर मच वर्स ऑफ, जब अर्बन वुमेन में ओनली 17% लोग जो काम करती हैं उन्हें पेमेंट मिल पाता है, तो आप सोचिए जो रूरल वुमेन है उनकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। Women are much worse. This amounts to women being caught in a vicious cycle. चलिए एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, वीसीएस मीन्स आपको पता होगा कि खराब है, इसका प्रॉपर हिंदी होता है कुचक्र, मतलब एक ऐसा साइकिल में फंस जाता है आदमी जिसमें से ना निकल सकता है और ना अंदर जाने का रास्ता है ना बाहर निकलने का रास्ता, वो एक कंटिन्यूटी वाला फॉर्म बन जाता है जिसमें आप उसी में रह जाते हो। तो ये वीसीएस साइकिल में फंस जाते हैं। दे आर अनपेड वर्क, अब जो वुमेन के बारे में बात हो रही है कि उन्हें अनपेड वर्क है, बी इट डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल और इन फैमिली इंटरप्राइजेज। बोला क्या जा रहा है कि वुमेन लोग ज़्यादातर अनपेड वर्क करती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो
खेती में हो या फैमिली इंटरप्राइजेज में है, हैज़ लो स्टेटस, और उनका स्टेटस बहुत लो है, उन्हें ऐसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उनके लिए सबका व्यू पॉइंट है कि अरे हाँ ये तो इनका काम ही है। और एक तो उन्हें उन सारे कामों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, और ऐसा है कि इन्हें इसका ना ही वैल्यूएशन मिलता है, ना ही इन्हें इसका प्रेज मिल पाता है कि हाँ ये काम कर रही हैं। इन्हें बस लो स्टेटस की तरह देखा जाता है। जैसे कि अगर कोई हाउस वाइफ है तो उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता है। आप सुनेंगे कि कभी कोई प्राउडली ये नहीं बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो उन्हें सोचा जाता है कि अरे क्या ही कुछ नहीं करती है, जबकि वो अनपेड हैं और वो पूरा घर का डोमेस्टिक काम करती हैं, फैमिली को देखती हैं। तो ये हमारे यहाँ की मेंटालिटी है जो बताता है कि कितना ही ज़्यादा ख़राब सोच है इंडिया में, स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट में। वो पूरे काम करती हैं, अनपेड वर्क करती हैं, और उन्हें उन सब के लिए ना पेमेंट मिलती है, और उसे भी छोड़ दें तो ना ही उन्हें उस चीज़ का वैल्यू मिलता है। सीकिंग पेड वर्क, जब आप चाह रहे हो पेड वर्क के बारे में, वुमेन के बारे में बात हो रही है, और हायर एजुकेशन टू इनेबल इट is discouraged on account of various factors very high among which is lack of safety। तो जब वो लोग चाहती हैं, सीक मीन्स तो आपको पता ही होगा, SEE के सीक मीन्स होता है चाहना। तो अगर वो लोग पेड वर्क करना चाहती हैं और हायर एजुकेशन चाहती हैं टू इनेबल इट इज डिस्करेज्ड, तो इसे भी डिस्करेज कर दिया जाता है। डिस्करेज मीन्स आपको पता है ना? हाँ, चलिए नहीं पता है हम लोग देख लेते हैं, एक और वर्ड ऐड हो जाएगा हमारे डिक्शनरी में, डिस्करेज। डिस्करेज मीन्स क्या होता है? किसी को पीछे ढकेलना। कोई अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसे एक तरीके से एकदम से डिमोटिवेट कर देना, उसे डिस्करेज करना कि नहीं आप कैपेबल नहीं हो, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें होती है, ठीक है। तो उसे इस अकाउंट पे इट इज़ डिस्करेज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर। उन्हें बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्करेज किया जाता है, और उसमें से सबसे ज़्यादा है कि सेफ्टी। जैसे कि हमारे घर पे भी, आप सभी के घर पे भी ये बोला जाता होगा कि अरे नहीं नहीं ये मत करो, ये मत करो, सेफ्टी नहीं है, वुमेन्स के लिए सेफ्टी नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिस्करेज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि सेफ्टी नहीं है। और चलिए यहाँ तक का हमारा 2 पैरा हो गया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एफर्ट्स टू इंश्योर दैट देयर सेफ्टी ऑफन आयरनिकली इन्वॉल्व पुटिंग देम इन केज। such a strong sentence and we can say statement, and हम यहाँ तक ही कंप्लीट करके आज लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इसे। एफर्ट्स टू इंश्योर देयर सेफ्टी, जो एफर्ट्स लिए जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, ऑफन आयरोनिकली, मतलब आप समझिए कि कितना आयरोनिकली बात है कि उन्हें केज में रख दिया जाता है, इन्वॉल्व पुटिंग देम इन केज में। यानी हमारी मेंटालिटी, क्योंकि हम इंडियन सब जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग किसी के भाई होंगे या फिर जो लड़कियां देख रही हैं वो खुद समझ सकती हैं, कोई भाई होंगे, हस्बैंड होंगे, पति होंगे, माँ बाप होंगे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कि हम लोग ये उनकी एफर्ट्स उनकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि उन्हें ऐसे केज में बंद कर देते हैं। नहीं, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है तो तुम सेफ रहोगे, रात में नहीं जाना है, दिन में नहीं जाओ, इतने बजे तक घर आ जाओ, तो एक तरीके का केज बन जाता है। तो ये बहुत आयरनिकल बात है कि हम उनकी सेफ्टी के लिए, मतलब उन्हें अच्छा प्रोवाइड करने के लिए उन्हें ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा ये इतना हो गया है आर्टिकल, वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो इसलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो हमने इतने सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, नए नए वर्ड्स लिखे हैं, मार्च, आप लोग इसे सब याद कर लेंगे। इनडिफरेंस, एस्पिरेशन, डिस्करेज, वीसियस एंड, ठीक है, इतना है, एंड सीक। ये सारे वर्ड्स आप लोगों के डिक्शनरी में हमेशा के लिए ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है। कुछ हमने 1-2 ग्रामर का 1-2 पॉइंट्स भी देखा कि एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि एवरीवन एज अ होल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम लोग एज अ होल बात करेंगे तो वो क्या बताएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर के साथ हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे वो सोसाइटी के बारे में अगर बता रहा है तो सोसाइटी पूरा एज अ होल बता रहा है, इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।
Please share, like, and subscribe.